ये देखिए, ये देखिए, वो आ गया, आ गया, वो आ गया भाई। अरे भाई 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 भाई। एक नई सीरीज के साथ पर्वतवासी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 25 दिन होने को आए हैं और चैनल में कोई भी वीडियो नहीं आई। इस सीरीज को आने में भले ही लंबा समय लगा हो, पर जो कुछ आप इस सीरीज में देखने जा रहे हो वो एक्सपीरियंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट दिखाया उसके लिए आप सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया, और आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही सपोर्ट की उम्मीद मुझे आगे भी रहेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत जल्द चैनल में एक नई सीरीज आएगी जिसमें उच्च हिमालयी क्षेत्रों के भेड़ पालकों और चरवाहों की जीवन शैली आप लोगों को दिखाऊंगा। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और राज्य का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ ही है, पर उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक रूप में बहुत अंतर देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में हिमालय से लगे क्षेत्रों में अनेकों ऐसे गांव बसे हुए हैं जहां जाने पर एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसी अलग दिनचर्या देखने को मिलती है जो पुराने समय से ही वहां रह रहे लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। उत्तराखंड के बाकी गांवों से अलग हिमालय के नज़दीक जितने भी गांव बसे हैं, उन गांवों के लोग हर साल 6 महीने के लिए एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मानो दूर से देखो तो बड़ी सुंदर लगती है, पर पास आकर पता चलता है कि सुकून की उस जिंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड के वो भेड़ पालक या चरवाहे जो ऊंचाई वाले गांवों में रहते हैं, जहां बुग्याल देखने को मिलते हैं, वो चरवाहे हर साल मई के महीने में अपनी भेड़ बकरियों के साथ अपने गांव के ऊंचे बुग्यालों में पहुंच जाते हैं और अक्टूबर खत्म होने तक जानवरों के साथ वहीं रुकते हैं। अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में ट्रैकिंग के दौरान ऐसे ही कुछ भेड़ बकरियों और चरवाहों को देखा होगा जो अपने गांव के बुग्याल में जानवरों को लेकर आते हैं। ट्रैकिंग करते हुए मेरी मुलाकात आज तक बहुत सारे चरवाहों से हुई है और उनकी कठिन दिनचर्या को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो इस पूरी सीरीज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। वैसे अपने कुमाऊं क्षेत्र में बहुत सारे बुग्याल हैं जहां भेड़ बकरी वाले लोग रहते हैं, पर इस सीरीज के लिए मैंने बागेश्वर जिले के दानपुर क्षेत्र को चुना, जहां के बुग्यालों में पहुंचकर वहां के चरवाहों के साथ चरवाहा बनकर रहना था। ये देखिए, यहाँ पे आपको वेट दिख रहा होगा इसका 70.8 यानी 18 किलो का आज टोटल सामान है। इंट्रो देख लिया होगा आप लोगों ने और समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो कहाँ की रहने वाली है। फ़िलहाल मैं अपने गांव में हूँ, मतलब अपने गांव से जस्ट निकला ही हूँ। जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हो ये मेरे गांव का है। और कुछ लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि आपके गांव का नाम क्या है। मेरे गांव का नाम है बलतिर, जो थल टाउन आपने सुना होगा, थल की बाज़ार, उससे 2 किलोमीटर ऊपर पड़ते हैं पूर्व दिशा की ओर। तो सबसे पहले हमको थल जाना है, फिर थल में थोड़ा रूट का पता करना है जहाँ अपने को जाना है वो जगह। वैसे तो वहाँ का रूट शायद मेरे ख्याल से बंद हो सकता है जहाँ अपने को जाना है। 3 किलोमीटर दूर यहाँ से थल पड़ता है मेरे गांव से, तो थल पहुँचते हैं। जो ये वाली रोड है ऊपर, इधर से मैं आया, ये बलतिर वाली है, ये थल वाली है राइट हैंड साइड को, और जो लेफ़्ट हैंड को जा रही है ये रोड है पिथौरागढ़ वाली, और अपने गांव की रोड पीछे। तो अभी भी अपना ही गांव है। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह जाता है थल, 1.5 या 2 किलोमीटर। वीडियो की शुरुआत में आपने लैंडस्लाइड की एक क्लिप देखी होगी, और हो सकता है कि वो वीडियो क्लिप आपने इस वीडियो के आने से पहले ही देख ली हो, क्योंकि जब वो लैंडस्लाइड मैंने कैप्चर किया तो वहीं पे खड़े एक ड्राइवर अंकल ने मुझसे वो वीडियो मांगी और मैंने उनको वीडियो भेज भी दी। 4-5 दिन बाद वापस घर आकर देखा तो अपनी वही वीडियो लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी और यहाँ तक कि यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखाई दी। अभी हम लोग थल से नाचनी क्रॉस करके जस्ट आगे पे आ रखे थे। ये जगह आपने मेरी इससे पिछली वीडियो में भी देखी होगी। ये ट्रक वाले भैया पीछे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहुँचे देखो यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, जस्ट यहीं पे से पत्थर आ रहे हैं, तो हो सकता है चट्टान जाए। ये बैक कर रहे हैं और यहाँ पे फिर से गाड़ियों का जाम लग चुके हैं।
मैंने पहले ये, ओ भाई आ रहे ये ऊपर से आ रहे हैं, ये पूरी चट्टान आ सकती है रे। इस वाले पे पत्थर आ रहे हैं, अगर गौर से दिखाऊँ तो आपको, जहाँ पे मेरी अंगली है इतने से इस पूरे गैप में पत्थर आ रहे हैं बड़े बड़े। ये देखिए, ये देखिए, वो आ गया, आ गया, वो आ गया भाई। अरे भाई 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 भाई, कुछ सेकंड भाई, कुछ सेकंड। अरे भाई लाइव कैप्चर हो रखा है। क्या था, क्या हो गया ये? बड़े बड़े पत्थर अभी भी आ रहे हैं, देखिए। पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको बोला था थल से मुंशियारी रूट का अगर कोई सबसे गंदा एरिया है हरड़िया का है वो। आगे पे पुल है पहले से, वहाँ पे ख़राब रहा करता था, लेकिन अब की सिचुएशन ऐसी है कि ये पहाड़ बारिश आए नहीं टूट जाते हैं। इसी रिस्क की बात मैं करता हूँ जो बारिश में अक्सर इधर उधर जाने में अक्सर लेना पड़ते हैं। नीचे है रामगंगा नदी, जिस पे ये पूरा पहाड़ जाके टूटे है। रामगंगा नदी जो है वो अपने उद्गम से लेके नाचनी नाम की इस जगह में पहुंचने तक, जो यहाँ पे नाचनी टाउन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करती है। इस साइड पे पड़ता है बागेश्वर और ये पड़ता है पिथौरागढ़। ये मशीन वाले भाई जी हैं, जहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया लैंडस्लाइड आए हैं, क्रॉस करके आ रहे हैं वहीं से। तो ऐसा जोखिम भरा काम इनका भी रहता है। अब इसी में इनको पूरा मलबा हटाना है तो रिस्क काफ़ी होता है, ऊपर से नए पत्थर गिरने का। इस सीरीज की शुरुआत थल से हुई और आज का प्लान थल से नाचनी, तेजम, शामा और भराड़ी होते हुए सरयू घाटी में पहुंचने का बना। नाचनी के पास अचानक से आए लैंडस्लाइड ने अपने आगे के रूट को बंद कर दिया और उस रूट को खुलने में 2 घंटे से ज़्यादा लगने वाले थे। रूट खुलने का इंतजार करने से बेहतर हम वापस थल को लौट गए और अब का प्लान थल से चौकोड़ी, बागेश्वर, कपकोट और भराड़ी होते हुए सरयू घाटी में पहुंचने का बना। ये सावन का महीना था और वापस से भोले की नगरी थल में पहुंचे तो सोचा कुछ देर भोलेनाथ की छत्र छाया में रुकना चाहिए और उसके बाद ही आगे की यात्रा करनी चाहिए। थल के शिव मंदिर में कुछ देर रुकने के बाद हमने बागेश्वर की ओर बढ़ना शुरू किया, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। थल से बागेश्वर के रूट में चौकोड़ी और कांडा को क्रॉस करने के बाद बागेश्वर से कुछ किलोमीटर पहले मनकोट नाम की एक जगह आती है, जहाँ के हर एक ढाबे में भटिया भात मिलते हैं। इस बार का प्लान मनकोट में रुककर भटिया भात खाने का था, क्योंकि वहाँ के भटिया भात का स्वाद सच में लाजवाब था। यहाँ पे देखिए नाशपाती लगे हैं पेड़ में। पूछ लें एक बात दादा से, किसका है, क्या है? यहाँ रास्ता है क्या? गाली मत खाना। बस ज़्यादा नहीं है, अपने लिए लेके आया। मनकोट है जगह का नाम और यहाँ पे है सैनिक भोजनालय, जहाँ का भटिया भात फेमस है। अगर आप कभी चौकोड़ी से आते हो बागेश्वर को तो एक बार यहाँ पे आके एक बार चख लेना मनकोट नाम की जगह में भटिया भात। खाना खाने के बाद बागेश्वर पहुंचने से पहले हम एक व्यू पॉइंट पे रुक गए, जहां से बागेश्वर टाउन का नज़ारा वाकई में अद्भुत था। बागेश्वर समुद्र तल से लगभग 930 मीटर की ऊंचाई में सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। सरयू नदी की एक धारा का उद्गम यूणी गांव के पास सौधारा से होता है, जिसमें कौतेला के पहाड़ से निकलने वाली सरमूल नदी मिलकर सरयू का निर्माण करती है। बागेश्वर पहुंचने के बाद अब हमको सरयू नदी के विपरीत आगे बढ़ते हुए सरयू घाटी में कपकोट और भराड़ी टाउन से होते हुए मल्ला दानपुर क्षेत्र में प्रवेश करना था। तो यहाँ से दानपुर की सीमाएं शायद प्रारंभ हो जाती हैं। दानपुर शुरू हो गया यहाँ पे से।
तो अभी बागेश्वर क्रॉस करने के बाद बाली घाट क्रॉस कर लिए और यहाँ से आप आगे कपकोट आने वाले हैं, उसके बाद भराड़ी और सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है। प्लान के अकॉर्डिंग आज हमको बागेश्वर जिले की सरयू घाटी के एक गांव खलपटा तक जाना था और अगले दिन खलपटा गांव से बुग्यालों के सफ़र पे निकलना था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि सरयू वैली के झूणी गांव तक मैं पहले भी जा चुका हूं, जहां से हमने पकवा बुग्याल का ट्रैक शुरू किया। सरयू नदी की घाटी दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी है और उन पहाड़ों के ऊपर किलोमीटरों लंबे घास के मैदानों को साफ साफ देखा जा सकता है। इन्हीं बुग्यालों में आसपास के गांव के लोग अपने जानवरों को लेकर पहुंचते हैं और उन्हीं लोगों की बुग्यालों वाली लाइफस्टाइल दिखाना इस सीरीज का मकसद है। जगह जगह से ऐसे पहाड़ टूटे हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद मिकिला खलपट्टा की ये रोड दिखा रहे हैं, लेकिन एक अंकल जी मिले, उन्होंने बताया कि कटिंग पूरी नहीं है। तो बारिश हो गई है तेज, रेनकोट पहन लेते हैं। अभी हम लोग भद्रतुंगा नहीं पहुँचे हैं। ये झूणी वाली रोड है कपकोट से और यहाँ मौसम ऐसा हो रखा है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और आगे कहीं बारिश दिखाई दे रही है और यहाँ देखिए ऊपर के पहाड़ों में कोहरा लगा हुआ है पूरा। यहीं से जाना है हमको। तो अभी हमने पतियासार विलेज क्रॉस कर लिए है, भद्रतुंगा तक जाने हैं जो लगभग 1 से 2 किलोमीटर है और बारिश हो रही है अभी तो लगातार। तो टाइम हो रहा है अभी 6:45 और इस वक्त हम लोग यहाँ पे वैछम गांव में एक ढाबा है। यहाँ से हमको पैदल जाना है वैसे तो खलपटा के लिए, लेकिन यहाँ पे दादा लोग मिले, वो बता रहे हैं कि आज भद्रतुंगा नीचे एक मंदिर पड़ता है, वहाँ तक जाना सही रहेगा बता रहे, आश्रम है। तो देखते कैसा प्लान बनते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे चाय बोली है, चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं। आप वैछम गाँव से ही हो सब? कितने परिवार हैं यहाँ पे वैछम में? ये तल्ला मल्ला दानपुर हुआ है, मल्ला माँ है ना। तल्ला कहाँ तक आते हैं? कपकोट तक। अच्छा कपकोट तक। कपकोट से तल्ला हुआ, कपकोट से बरमला दादपुर हुआ। घाटी हुई है। हाँ। शरू दानपुर हुआ है। पनीर पिंडारी घाटी हुई है। ये दानपुर का बड़ा गांव कौन सा है सबसे बड़ा? ये कौन सा दानपुर का? मल्ला दानपुर का, इस साइड का। यहाँ इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र दानपुर में हाँ कर्मी बगर कर्मी। सूपी भी बड़े हैं। सरयू घाटी की सबसे बड़ी न्याय पंचायत सूपी हुई। अच्छा सूपी, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सूपी हुई। तो ये है गर्मा गर्म चाय और चाय का मज़ा कुछ अलग ही होता है। बाहर कुछ अंकल जी लोग बैठे हैं जिनकी बातें चल रही है बढ़िया सी। एक चीज़ ये बढ़िया रही कि जैसी तेज़ बारिश हुई उससे पहले हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। अगर शायद पीछे होते तो कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह हो सकती थी, पानी ज़्यादा तो बढ़िया से यहाँ तक तो पहुँच गए। अब देखते हैं या फिर भद्रतुंगा रुकेंगे या फिर वहाँ से आगे देखते हैं, जो भी होगा बता देंगे आपको। तो लगभग 7:30 हो गए हैं शाम के और अभी हम लोग वैछम गांव में, जहाँ पे चाय पी हमने। और यहाँ से अगर बताऊँ तो गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, बाइक स्कूटी सॉरी, इस पहाड़ी के पीछे है। जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं खलपटा इसके पीछे है। तो और रास्ते में पूरा ऐसे लैंडस्लाइड जोन है जहाँ रोड काटी हुई है, जिस कारण से आगे जाना रिस्की हो सकता है। शाम होते होते हम सरयू घाटी के वैछम गांव में पहुंचे। एक दुकान में चाय पीने के लिए रुके और इतना करने तक रात होने को आई। आज रात का प्लान खलपटा गांव में टेंट लगाकर वहां स्टे करने का था, पर लोकल गांव वालों ने कहा कि बारिश के मौसम में अभी खलपटा जाना ठीक नहीं है, रास्ते में भद्रतुंगा नाम का एक आश्रम पड़ता है, आज रात वहीं रुक जाइए। खराब मौसम के कारण हमको भी खलपटा जाना ठीक नहीं लगा और आज की रात आश्रम में रुकना सही समझा। जैसे ही आश्रम में पहुंचे, हाथ मुंह धोया और रात की आरती में शामिल हुए। तो ये है भद्रतुंगा आश्रम, पहुंच ही गए लगभग। ऊपर से कहीं से आए हैं, उधर से। तो चलते हैं आश्रम में, दिखाते हैं।
रात का खाना भी आश्रम में ही खाया और सोने के प्रबंध भी आश्रम में ही हो गए। आश्रम में रह रहे बाबा जी के अनुसार अंदर की वीडियोस बनाना वर्जित था, जिस कारण मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया। अगर आप कभी भराड़ी से झूणी वाली रोड में आते हैं तो वैछम गांव में रोड के नीचे भद्रतुंगा नाम का आश्रम बना हुआ है, जो वैछम से खलपटा जाने वाले पैदल रास्ते में पड़ते हैं। यहाँ की शांति को अलग से महसूस किया जा सकता था। रात के वक्त बारिश भी हुई और ठंडी ठंडी हवाओं ने आज की रात को सुकून से भर दिया। बारिश हो रही है अभी भी, तो सोने की तैयारी है। ये कमरे हैं यहाँ पे एक, तो इसी कमरे में रुकने हैं हमको आज, और देखते कल का मौसम कैसा रहता है। बारिश लगी है फ़िलहाल तो। अभी तक का पूरा सफ़र बड़ा ही रोमांचक था और कल का प्लान भद्रतुंगा आश्रम से खलपटा गांव होते हुए माधारी बुग्याल जाने का था। अभी तक जो सफ़र बड़ा ही रोमांचक था, वो रोमांच आगे दोगुना होने वाला था, क्योंकि कल के दिन ट्रैकिंग के दौरान कुछ ऐसा कैप्चर होने वाला था जिसकी उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।